अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैल खल्क़ि कुल्लिहिमी अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि नफ्स कह रहा था कि खाना खा के कंबल के अंदर घुस जाओ, लेकिन आपने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया और इस बज़्म में आ गए। ये अल्लाह का ख़ास फजल है। मिंबर नूर पर बावक़ार उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। आप तमाम हज़रात अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं और आप लोगों में जो अफरा तफरी है या बादिले नाखास्ता बैठे हुए हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कब्रिस्तान में भी तकरीर करने को कहिएगा तो मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर कर दूंगा। और अल्लाह का शुक्र है 2024 में वेस्ट बंगाल ज़िला उत्तर दिनाजपुर में इस्लामपुर के पास एक गांव है, वहाँ के मौलाना शुएब साहब हैं, मुंबई घाटकोपर में रहते हैं। उन्होंने मुझे दावत दिया था तो कब्रिस्तान में ही तकरीर करवाया। ये बिला मुबालगा बोल रहा हूँ, बस समझिए कि ये आड़ है, ये सामने कब्रिस्तान था और यहाँ से जैसे ये मदरसा है ऐसे ही मदरसा था बिल्कुल। और मजमा भी इसी तरह, ठंडा का मौसम था, गिने चुने लोग जिंदा हजरात थे। ज़मीन पर जो थे वो कम थे और ज़मीन में जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने तसव्वुर कर लिया कि जो सुन्नी होगा कब्र में, नबी का नाम सुनेगा तो वहीं से सुभान अल्लाह बोलेगा। या और बात है कि उनकी आवाज़ हम नहीं सुनेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तहदीस नेमत के तौर पे बताऊं, मैं दुनिया जब ऑफलाइन थी उस वक्त से मैं तकरीर कर रहा हूँ। जब दुनिया ऑनलाइन हुई है उस वक्त से नहीं, अब तो मैं जाने वाला हूँ। और मैं यूट्यूब वाला मुकर्रिर नहीं हूँ कि बंद कमरा में प्रैक्टिस किया, यूट्यूब पे डाल दिया और लोगों ने सुना, अल्लाह क्या मुकर्रिर है, अब बुला लिया। अल्लाह का शुक्र है, मैं मिलाद शरीफ पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुँचा हूँ। कलकत्ता में मैं नमाज पढ़ाता था, 9 साल पढ़ाया हूँ। और मैं घर घर में बाड़ी बाड़ी वहाँ कहते हैं मिलाद शरीफ पढ़ता था। अपने गांव में भी रहता था, मिलाद शरीफ पढ़ता था। तो मिलाद पढ़ने वाले मुकर्रिर जो होते हैं उनको कब्रिस्तान में भी तकरीर करेंगे तो वही रंग रहेगा। और जो ऑनलाइन वाला है वो तो बेटा खुतबा ही भूल जाएगा। जो आपका माहौल है वो खुतबा में उसको मुतशाबिहात लगेगा, जो मैं समझ रहा हूँ। तो आप मेरा टेंशन नहीं लीजिए, समझ गए। कुछ ज़रूरी बातें मैं आप तमामी हजरात को बता दूंगा। दाएं बाएं आगे पीछे जो है मुंह पे टेप लगा लीजिए। क्या सिर्फ मैं बोलूँगा और जो सामने बैठे हैं वही बोलेंगे? क्या राइट वाले और लेफ्ट वाले ना बोलें तो बेहतर है। क्या भाई? और ये लोग कब बोल रहे हैं? जब देख रहे हैं कि आप लोग खामोश हैं तो लोग पीछे ही से धक्का लगा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी।
यकीन ना हो तो जरा बोल के दिखलाइए सुभान अल्लाह। पीछे वाले मेरे भाई, आपकी आवाज मैं सुनूं न सुनूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अल्लाह सुन रहा है, मेरे नबी सुन रहे हैं। अल्लाह की अता से मेरे नबी भी सुन रहे हैं। अगर कोई मौलवी साहब बोले क्या है मिला दिया अल्लाह से, तो कहिएगा ज्यादा बुकराती मत कर, जितना जानता उतने रह। मेरा ईमान है अल्लाह के फजल से, अल्लाह की अता से मेरा नबी हाजिर भी है नाजिर भी है। अल्लाह के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अगर कोई हगलोल भगलोल ऑल फल बोले, चाय की दुकान पे कल जलसा के बाद इस पे तबसरा करे कि मौलवी साहब ऐसे बोला था नबी के बारे में, तो आप कह दीजिएगा हिम्मत है तो सामने आके बोल, तू हो या तुम्हारा खानदान का कोई हो, सिर्फ सामने देख सकता है। निसार सिर्फ सामने देखेगा, मुफ्ती शमशुद्दीन साहब सिर्फ सामने देखेंगे, मौलाना महबूब गौहर साहब सिर्फ सामने देखेंगे, मौलाना जमीरुद्दीन साहब देखेंगे तो सिर्फ सामने देखेंगे। आप भी देखिएगा तो सिर्फ सामने देखिएगा, पीछे नहीं देख सकते हैं, पीछे आंख नहीं है, आगे है तो आगे देखेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में अल्लाह की अता से सिर्फ मेरा नबी है जो जैसे सामने देखते हैं वैसे पीठ पीछे भी देखते हैं। अल्लाह के बोलेगा, अल्लाह के बोलेगा सुभान अल्लाह। हम वो है जो बिल्कुल दिन का उजाला हो और आंख में रोशनी हो तब हम देखते हैं, और मेरा नबी वो है जैसे दिन के उजाले में देखते हैं रात के अंधेरे में देखते हैं। अगर कोई बहस करे तो कह दीजिएगा हम सुन्नियों का ईमान अकीदा है, जरा जरा कम कर दीजिए। अगर ईमान अकीदा है कि हम लोग अगर खुशबू लगा लें तो जरा मक्खी दूर हो जाए, और खुशबू खत्म हो जाए तो मक्खी भी आ जाए, मच्छर भी आ जाए, खटमल भी आ जाए, जूई भी आ जाए, और क्या क्या आता है जो नोचता है काट खाता है उसको क्या कहते हैं? नहीं भाई, वो जो पकड़ पकड़ के मारते हैं, अरे उसको हम जरा भूल रहे हैं, कपड़ा में नहीं फल जाता था, चिल्लर चिल्लर। अगर हम लोग खुशबू लगा दें तब चिल्लर भागे, मक्खी भागे, और खुशबू न लगावे मक्खी खानदान के साथ आ जाए, खटमल विथ फैमिली आ जाए, चिल्लर भी आ जाए, चाहे कोई साहिब हो। इसलिए कि हम सबों का पसीना इतना भयानक महकता है कि बीवी भी नाक पे कपड़ा रख के धोती है, और मेरे नबी का पसीना इतना खुशबू देता है कि जब कोई दुल्हन बनती है उसे पसीना मुस्तफा लगा दिया जाता। अल्लाह क्या बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। यह है मेरे नबी। और सुन लीजिए मेरे भाई, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिनके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठे, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे जितना इल्म वाला हो, चाहे जितना इख्तिदार वाला हो, मक्खी बैठती है। चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एमएलए हो, चाहे हारा हुआ एमएलए हो, इधर इधर इधर, चाहे हारा हुआ एमएलए रहे, चाहे जीता हुआ एमएलए रहे, चाहे सांसद रहे, चाहे मुफ्ती साहब रहे, चाहे फकीह रहे, चाहे पीर साहब रहे, चाहे शेख रहे, चाहे सैयद रहे, सबों के बदन पे मक्खी बैठती है। सिर्फ मेरे आका है जिनके जिस्म मुबारक पे कभी मक्खी नहीं बैठी। अल्लाह के बोलो भाई, अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। हम वो है जो हमें 1 मिनट पहले क्या होगा ये नहीं मालूम है, और मेरा नबी वो है हश्र में क्या होगा नबी जानते हैं, अर्श पे क्या है नबी जानते हैं, जमीन के नीचे क्या है नबी जानते हैं, लोगों के दिलों में क्या है नबी जानते हैं, पास्ट टेंस के बारे में नबी जानते हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में नबी जानते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में नबी जानते हैं। जो कोई नहीं जानता सब नबी जानते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, आप लोग तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि सुन लेते हैं, यही बहुत बड़ा एहसान। चूंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बहुत तकरीर आप लोगों ने सुन लिया होगा। अगर आप सुन रहे हैं तो ये अल्लाह का एहसान है, वरना बाड़ी के साग को कौन पूछता? बाड़ी के साग को कौन पूछता? या आप सुन रहे हैं, ये अल्लाह का एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह, जो लोग सुन रहे हैं उनको कैंसर की बीमारी से बचा।
या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उनको किडनी की बीमारी से बचा। आमीन आमीन। या अल्लाह जो लोग जोर जोर से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको दम्मा की बीमारी से बचा। या अल्लाह जो दिल खोल करके यहाँ पे दिल की अथाह गहराइयों के साथ तेरा नाम ले रहे हैं उसको शुगर की बीमारी से बचा। जिनको शुगर है उनका नॉर्मल फरमा। और या अल्लाह जब तक जिंदा रहे इन लोगों को बदअकीदों से बचा, अब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक है कि नहीं भाई? दुआ ठीक है कि नहीं भाई? लेकिन अज़ाबे कब्र सबसे ज्यादा किसको होता है? अज़ाबे कब्र में अजाब सबसे ज्यादा किसको होगा? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। ओ आप लोग सोचना पैसा लेंगे कितना पैसा है भाई? रखिए ना पैसा। फ्री का मतलब यह कि आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं बोलूंगा सुभान। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं हम तो दिल ही दिल में बोल रहे हैं, अल्लाह जान रहा है। कुछ लोग हैं जो लेडीज की तरह धीरे धीरे बोल रहे हैं। दूर मौलवी साहब सुने ना सुने, अल्लाह तो सुन रहा है। बिल्कुल सुन रहा है, बिल्कुल सुन रहा है। तो ऐसा मत कीजिएगा। अल्लाह तो आप जो नहीं बोलिएगा, जो बोलने वाले हैं जो आप सोचे भी नहीं है, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह सब जानता है। लेकिन मसला सुनिए, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, तिलावत किया, सूरा फातिहा पढ़ा और फिर कोई सूरा मिलाया, इतनी आवाज धीमी गति में है कि अपनी आवाज खुद नहीं सुना, ठीक है, मुफ्ती साहब से पूछे उसकी नमाज ही नहीं होगी। सूरा फातिहा जितने किरत के साथ पढ़ ले, सूरा बकरा भी पढ़ ले और अपनी आवाज खुद नहीं सुना, अब पढ़ रहा है, उसकी नमाज नहीं होगी। इतनी आवाज बुलंद हो कि अपनी आवाज खुद सुने तब नमाज होगी। मसला समझ में आ गया? इसलिए कि नमाज में भी कुछ लोग को देखा जाता है बस मुंह को हिलाता रहेगा, इतना हिलाएगा और इतनी सांस लेगा कि जैसे सूरह बकरा पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है कुछ नहीं है, क्या पढ़ रहा वही अंदर अंदर पढ़ रहा है। तो हजरात अपनी आवाज को लहरा के बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जितने मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। 2-3 जबान तो मैं जानता हूं, तभी तो मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। अभी बोला हो कि ना भाई? फ्रेंड्स माने इंग्लिश में फ्रेंड्स, मित्र हिंदी, दोस्त उर्दू। जितने लोग बैठे हैं सुन लीजिए, अज़ाबे कब्र सबसे ज्यादा किसको होगा? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे सुन लीजिए, बच जाइएगा इंशाअल्लाह, अज़ाबे कब्र से बच जाइएगा। नबी फरमाते हैं कि जो पेशाब के छींटे से नहीं बचता है वो अज़ाबे कब्र से नहीं बचेगा। जो पेशाब करता है ना, अब वो छींटा जो उड़ता रहता है और उससे नहीं बचता है, नबी फरमाते हैं, सारे उलमा जानते हैं, नबी का गुजर एक वादी से हो रहा था और 2 कब्रें थी और दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा था। हाँ, नबी ठहर गए और सहाबी जो साथ में थे, असहाबे रसूल, फरमाते हैं दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है। सामने खजूर का पेड़ है, टहनी काट के लाओ और दोनों कब्र पे रख दो। सहाबी ने कहा हुजूर ये किस वजह से अजाब हो रहा है? वजह क्या है? तो सहाबी जानते थे, नबी सब जानते हैं। पूछ दिया तो नबी फरमाते हैं एक कब्र वाला वो है जो चुगलखोरी करता था, उसकी वजह से अजाब हो रहा है, और दूसरा वो है जो पेशाब के कतरों से, छींटों से नहीं बचता था, इस वजह से अजाब हो रहा है। अब मैं आपको मदरसा अशरफिया अशाअतुल उलूम के इस अज़ीमुश्शान इजलास से पैगाम दे रहा हूँ, अपने घरों में भी पैगाम पहुँचाइए और अपने आप को भी जब भी इस्तिंजा करने जाए, पेशाब करने, तो पेशाब के छींटों से बचें, इसलिए कि नबी ने फरमा दिया है यहां आप पेशाब करेंगे, छींटे से नहीं बचेंगे, यहां जो होगा होगा, अज़ाबे कब्र से कोई नहीं बचाएगा। अगर बचना चाहते हैं तो आला हजरत का वो शेर सामने रखिए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत अगर मान गया। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा अशरफिया इशाअतुल उलूम,
हजरत कारी निसार अहमद रज़वी। अफसोस होता है हमारे अपने नौजवानों के हालत को देखने के बाद, कलेजा मुंह को आता है, बीपी हाई होने लगती है, लेकिन करूं तो क्या करूं। इस्लाम ऐसा मजहब है जो ताकत की बुनियाद पे नहीं फैला है, मोहब्बत से फैला है। अगर ताकत की बुनियाद पे फैला होता तो निसार अहमद रज़वी का ईकान बोलता है पूरी दुनिया के यहूद और नसारा के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार काफी होती, इस्लाम फैल जाता। लेकिन नहीं, इस्लाम जोर से ताकत से नहीं फैला है, नबी के अखलाक से फैला है। बहुत अच्छे पैगाम, वाह वाह वाह, बहुत अफसोस बहुत होता उम्दा है पैगाम। मुफ्ती साहब किबला, जब मुसलमान भाई को देखता हूँ खड़ा खड़ा चाय पीता है, हमको टेंशन होता है। खड़ा खड़ा पानी पीता है, हमको टेंशन होता है। खड़ा खड़ा खाना खाता है, हमको टेंशन होता है। और खड़ा खड़ा पेशाब करता है और टेंशन होता है कि कहीं ये खड़ा खड़ा पैखाना न करने लगे। लो, इसमें हंसने की क्या बात है भाई, उसको भी फैशन बना लेगा। हाँ, ये सब फैशन ही तो है। कल के दिन कितने अच्छे थे, लोग जमीन पे बैठते थे, हाथ धुलाया जाता था, खाना खिलाया जाता था। आज ऐसी रस्म बदल गई है, इसको लोग फैशन बना लिए हैं, खड़ा खड़ा पेशाब करना। अब लगता है कि कोई फिल्मी दुनिया का हीरो या कोई क्रिकेटर जिस दिन बेटा खड़ा खड़ा टॉयलेट किया, ये भी उसी दिन से करेगा। वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी, उसका क्या नाम है मैं भूल गया हूँ, यहाँ से चोर की तरह बाल कटाया, सारे नौजवानों ने बाल कटाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने टाइट पैंट पहना, नौजवानों ने शुरू कर दिया। ढीला पैंट पहना तो शुरू कर दिया। ये देखा देखी सब करते हैं। खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, हमें टेंशन होता है। याद रखोगे, हम गुनहगार नबी के गुलाम हैं, हमें इतना टेंशन होता है। मेरे नबी को कितना गम होगा कि जिस उम्मत की इस्लाह के लिए हमने 63 साल जिंदगी को वक्फ कर दिया, रातों को रो रो के दुआएं किया है, पत्थरों का सामना किया है, जुल्म सितम के पहाड़ से टकराया हो और अपनी उम्मत को ऐसा तरीका दिया, ऐसा किरदार दिया, ऐसी रस्म दे दिया है, उस पे अमल किया तो कोई सहाबी हो गए, कोई वली हो गए। और ये मेरा कलमा पढ़ के दूसरे के तरीके को अपनाए हुआ है, ये कैसी मोहब्बत है। अरे मोहब्बत तो ये है कि जिस नबी से मोहब्बत करते हैं तो हम वही काम करें, दुनिया को जैसा लगे मेरे नबी को पसंद आ जाए, मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए, ताकि मोहब्बत कामयाब हो जाए। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छा पैगाम सुनो, और एक चीज मैं कह रहा हूँ, जितने नौजवान हैं और जितने लोग हैं, सुन लो, बगैर पानी लिए पेशाब मत करना, बगैर पानी लिए पेशाब मत करना, नापाक हो जाओगे। और अगर बेटा मर गए तो क्या होगा, नापाकी की हालत में मरे, तुम्हारी मौत कैसे हुई। अरे तुम तो एक अल्लाह को मानने वाले हो, मेरा अल्लाह पाक है, रसूल पाक है, हदीस पाक है, कुरान पाक है, पंजतन पाक है। देखिए यहाँ पे सुभान अल्लाह कहना था कि नहीं, यही जगह है सुभान अल्लाह कहने की। आप लोग को तो लगे मौलवी साहब मर जाए तब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे, यही जगह है सुभान अल्लाह कहने के लिए। अल्लाह पाक, नबी पाक, कुरान पाक, हदीस पाक, पंजतन पाक, गौसे पाक, ख्वाजा पाक, साबिर पाक, वारिस पाक, और मैं सब पाक के मानने वालों, अगर तुम ना पाक रहोगे दुनिया क्या कहेगी। होना तो ये चाहिए हम पाक के मानने वाले हैं, हम जिंदा रहे तो पाक रहे, रूह निकले तो हम पाक रहे। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, गौर से सुनिए, बगैर पानी लिए इस्तिंजा पेशाब नहीं कीजिएगा। बोलिए इंशाअल्लाह, वादा है इंशाअल्लाह। हाँ, कभी भी बगैर पानी के आप पेशाब ना करें इंशाअल्लाह। ओके, अब सुनिए, पश्चिम की तरह मुंह करके पेशाब पखाना करना या पीठ करके पेशाब पखाना करना हराम, हराम है, हराम। पश्चिम की तरफ न मुंह हो न पश्चिम की तरफ पीठ हो, यानी पूरा पश्चिम मुंह नहीं हो। अगर पूरा मुंह कीजिएगा तो पीठ पश्चिम, और अगर मुंह कर लीजिएगा तो मुंह, दोनों सूरत में पेशाब पखाना करना हराम। ठीक है,
अब आप कहिएगा हजरत ये तो बात मालूम हो गई, लेकिन कहीं ऐसी जगह गए हमको मालूम ही नहीं कि समते किबला क्या है, तो हम क्या करेंगे? है ना भाई, बहुत जगह हम भी जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि पश्चिम किधर है। यानी पश्चिम का मतलब हम लोग का जो है पश्चिम की तरफ किबला है। बात समझ में आ गई ना भाई? तो अगर आप मान लीजिए पहली मर्तबा मुंबई गए, ठीक है, अरे नेमतुल्लाह साहब, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मुफ्ती कुतुबुद्दीन साहब भी हैं माशाअल्लाह, सारे उलमा बैठे हुए हैं। मैं तो सोच रहा था अकेले मैदान में तलवार भांज रहा हूँ, लेकिन माशाअल्लाह पुष्ट पनाही हासिल उलमाए किराम की, सुभान अल्लाह। सुनिए, आप पहली बार मुंबई गए, ठीक है, कुर्ला में उतर गए या दादर में उतर गए या बांद्रा में उतर गए या CST उतर गए, भीटी, उसके बाद मालूम ही नहीं है कि मदनपुरा किधर है ना? तो आप क्या करते हैं, भाई साहब मदनपुरा किधर है? बोला उधर। फिर आगे बढ़े, भाई साहब मदनपुरा किधर है? उधर। फिर आगे बढ़े, मदनपुरा किधर है? उधर। पूछते 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 पूछे मदनपुरा पहुंच गए, पहुंचे ना भाई? और अगर नहीं पूछे तो भुला जाइएगा, पूछते पूछते फिर शकरी चले आइएगा। पूछना होगा, तो पूछ पूछ के जब आप मंजिल पे पहुंच सकते हैं, तो जहां मालूम ना हो कि समत किबला किधर है, तो आप किसी से पूछ लीजिए पश्चिम किधर है। और अगर कोई मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, तो तब क्या कीजिएगा? उसको मत कहिएगा भाई साहब किबला किधर है, उसका बापो नहीं जानता है, वो बेटा क्या जाने गया, काबा किधर है वो नहीं जानेगा, ठीक है? तो उसको कहेगा पश्चिम किधर है, क्या कहिएगा? तो कहेगा इधर। आप पानी ले लिए और जाके बैठ गए, उत्तर मुंह दक्षिण पीठ, दक्षिण मुंह उत्तर पीठ, है ना? और आप पेशाब कर रहे हैं, उसके बाद उठिएगा, वो बेटा देखता रहेगा। और जब उठ के आइएगा तो पूछ गए इधर आओ, तुम पता पूछा पश्चिम का, ये क्या किया है? इधर का काय के लिए एड्रेस पूछा था? तब आप कहिएगा मियाँ तुझे मालूम नहीं, पश्चिम की तरफ हमारा काबा है जो हमारा किबला है, और किबला की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं। जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उधर मुंह करके पेशाब नहीं करते हैं, इसलिए हमने पूछा था। वो गैर मुस्लिम भी सोचने पे मजबूर होगा, वाह रे मुसलमान, 1450 साल के बाद तेरी अकीदत ऐसी है, नबी को नहीं देखा फिर भी तेरी मोहब्बत है। जब काबे का ऐसा एहतराम है, काबे का एहतराम कैसा होगा? इस पे इंशाअल्लाह अमल होगा। इंशाअल्लाह कभी भी कोई आदमी पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब पखाना न करे, इंशाअल्लाह। और यही मसला औरतों का भी है, अपनी अपनी बीवी को समझा दीजिएगा। लो, इसमें हंसने की क्या बात है? ये मसला बता दीजिएगा कि औरत हो या मर्द पश्चिम की तरफ मुंह पीट करके पेशाब न करे, पखाना न करे, वरना हराम होगा, गुनाह होगा। हजरात मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ आज के जलसे से ये पैगाम आपको मिला है, इस पे अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह मेहनत वसूल हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा, बोलिए भाई इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह। अच्छा, उसके बाद जब आप साहिब औलाद हो जाए, आपको बच्चा हो, हैं, अल्लाह औलाद दे, तो उसको भी अगर कोई औरत, समझ गए, बच्चा बोल रहा है सूसू, हाँ बच्चा सब बोलता, नहीं बोल पाता पेशाब, बोला सूसू, हाँ हाँ हाँ, माँ कहते सूसू करोगे तो हाँ, तो अगर और उसकी माँ ने अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब करवा दिया, माँ गुनहगार, माँ गुनहगार। पश्चिम की तरफ पांव भी नहीं फैला सकते। अगर किसी औरत ने अपने बच्चे का पांव पश्चिम की तरफ करके सोला दिया तो माँ को गुनाह होगा, इसलिए कि माँ अभी से अपने बच्चे को सोलाए तो काबे का ख्याल हो, इस्तिंजा कराए तो काबे का ख्याल हो, ताकि ये बच्चा जब जवान हो तो कह दे ऐ सबक तो मेरी माँ ने आगोश में ही पढ़ा दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखिएगा।